बिहार में बहुजन समाज पार्टी का समीक्षा बैठक हुआ। आप लोगों को तस्वीरें मैं दिखाने का कोशिश करूंगा और तस्वीरें मैं साइड में लगाऊंगा, लेकिन समीक्षा बैठक में क्या क्या हुआ वो बताऊंगा। समीक्षा बैठक में किसने किया धोखा वो भी बताऊंगा। आखिर समीक्षा बैठक की जरूरत क्यों पड़ गई वो भी बताऊंगा। बहुजन समाज पार्टी हारने के बाद निर्णय ले रही थी कि चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन जनता ने कैसा रुख बदल दिया ये भी बताऊंगा। लेकिन मैं इससे पहले अपना परिचय देता हूं कि मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर बता रहा हूं बहुजन समाज पार्टी के लिए। बहुजन समाज पार्टी जो बिहार से 4 विधानसभा पर उपचुनाव लड़ी थी। हालांकि अब बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने मना कर दिया कि अब हम जो है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, उपचुनाव खास करके। लेकिन क्या जिस तरह से बिहार में बाई इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में कहूं तो बहुजन समाज पार्टी वाकई में उसका पैराग्राफ बढ़ते हुए नजर आया। लेकिन इतना जो पैराग्राफ बढ़ा 6 महीना के अंतराल में, अगर यह मात्र और 6 माह रह जाए तो बसपा को जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन मैं पहली कड़ी बता रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी का आज जो बिहार का उपचुनाव में हारे हुए प्रत्याशी थे, उनका सभी ने अपना अपने जगह पर समीक्षा किया, यानी समीक्षा बैठक बुलाई गई, जिसमें रामगढ़ की जनता ने यह बता दिया कि पिंटू यादव हमारा विधायक है। लोगों ने कई सवाल उठाया, लेकिन उस सवाल का भी गजब गजब का जवाब निकला। वाकई में बहुजन समाज पार्टी एक मिशन मूवमेंट की पार्टी है और उस मिशन मूवमेंट में जो एक बार जुड़ जाता है वह पीछे नहीं हटता है। ठीक उसी प्रकार बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी थे पिंटू यादव, जो तस्वीरें देख रहे होंगे, पिंटू यादव ने कसम खाया कि हम 85% के लोग हैं, हम बहुजन समाज के लोग हैं, हम बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर चलने वाले हैं और बहुजन महापुरुषों की जो विचारधारा होती है बहुत अडिग होती है, वह कभी पीछे लौट कर नहीं देखता है। तो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को आगे लाने के लिए पिंटू यादव कभी पीछे नहीं हटेगा। बाकी जनता ने जो जवाब दिया है विपक्ष को, वाकई में झकझोर दिया है। पिंटू यादव ने भी कई बात खोले। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम चुनाव जीत रहे थे, सुबह 8 से लेकर के 12 बजे तक बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीत रही थी और आरजेडी चुनाव बिल्कुल पूरी तरह से हार रही थी। जब जगदानंद ने, लोग कहते हैं कि घुटने टेक देना, बल्कि जगदानंद घुटने नहीं बल्कि वो पूरी तरह से लेट गए और जो उनके जागरूक समाज के जो लोग हैं, जो अपर कास्ट के लोग हैं, उनको अपील करने लगे कि आरजेडी को वोट न देकर के बल्कि बीजेपी को वोट दे दीजिए। उसमें क्या हुआ कि जितने जो ओबीसी समाज का वोटर थे वह सुबह 8 से लेकर के 12 बजे तक वह वोट जम कर दिए कि आरजेडी जीत रही है। लेकिन फिर क्या, उसको पता था कि जब आरजेडी नहीं जीतेगी और अपर कास्ट के लोगों से अपील कर दिया और अपर कास्ट के सूझे बुझे वोटर हैं वह तुरंत बीजेपी पर अपना वोट पलट दिए और 12 बजे के बाद 12 से समथिंग 1 बजे तक जो है कि ये चलता रहा कि बीएसपी जीत रही है आगे। उसके बाद जितने भी आरजेडी के वोटर थे अपर कास्ट के लोग, वह सारे के सारे पलट दिए बीजेपी पर। यूं कहूं तो जगदानंद आ करके बात को रखे और उसके बाद जो है कि वोट परसेंटेज बसपा का घटने लगा, इसलिए कि जो बीजेपी का वोटर था और प्लस जो आरजेडी का सुलझा हुआ वोटर था वो बीजेपी में समर्पित हो गया। यूं कहूं तो राजद यानी जगदानंद बीजेपी में समर्पित हो गए, बीजेपी से एक तरफ से गठबंधन कर लिए
और बसपा को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। हालांकि सवाल बहुत उठी तेजस्वी यादव को लेकर के बातें हुई। तेजस्वी यादव उन्होंने साफ कहा कि मुख्यमंत्री ही नहीं, उप मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि बीजेपी के तमाम नेता, सैकड़ों नेता आकर गली घूम रहे थे एक पिंटू यादव यानी बहुजन समाज पार्टी को हराने के लिए। लेकिन रामगढ़ की जनता ने जो सबक सिखाया है उस सबक को बीजेपी वाले भी नहीं भूलेंगे और आरजेडी वाले तो अब लाइफ टाइम तक नहीं भूलेंगे, ये भी तय है। और इस जो रावणगढ़ की जो किला है, जो जातिवादी किला है, इसको बहुजन समाज पार्टी ही उखाड़ेगी और कोई नहीं। और इस बार 2025 का जो चुनाव है उसमें हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जो अभी ये सेमीफाइनल था, पिंटू यादव ने कहा कि यह सेमीफाइनल था और सेमीफाइनल में 4 खिलाड़ी यानी 4 टीम खेलती है और 4 टीम संजोग से इस विधानसभा में भी चुनाव लड़ी थी। उन्होंने नाम रखा कि जन स्वराज, भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी और बहुजन समाज पार्टी, ये चारों जो है कि सेमीफाइनल में चुनाव लड़ रही थी और 4 में से 2 तो पहले ही चित हो चुके हैं, जिसे जन स्वराज को जानते होंगे और आरजेडी को जानते होंगे, जगदानंद को जानते होंगे। जगदानंद ने पहले ही घुटने टेक दिए, यूं कहूं तो लेट गए, अब वो उठने वाले नहीं हैं। क्योंकि जिस तरह से बसपा का पैराग्राफ बढ़ा है, बसपा के लोग जुड़े हैं, बसपा से 7 लोग जुड़ रहे हैं, उससे अब आरजेडी कभी उठने वाली नहीं है। अब आमना सामना रह गया फाइनल मुकाबला 2025 का। जो 2025 का फाइनल मुकाबला होगा भारतीय जनता पार्टी बनाम बहुजन समाज पार्टी, यानी अगड़ा बनाम पछड़ा का नारा पिंटू यादव ने दे ही दिया। और पिंटू यादव के साथ सभी समर्थकों ने कह दिया कि इस बार का चुनाव जो था सेमीफाइनल था और चुनाव फाइनल का नतीजा देखने के लिए तैयार रहिए। 6 महीना बाद तैयारी चालू हो गई। पिंटू यादव के कुछ बयान पर उन्होंने कहा कि 6 महीना उपचुनाव बीता, लोगों ने बहुत सहयोग किया, जैसे पैसा से लेकर तन धन मन से सभी ने उनको सहयोग किया। अब मेरे पास शक्ति नहीं है चुनाव लड़ने की, ऐसा शब्द का मतलब उन्होंने सोचा कि हम नहीं चुनाव लड़ पाएंगे जब जनता कहेगी तो। लेकिन जनता ने, जो रामगढ़ की जनता थी, महिलाएं थी, वो साफ साफ कही कि पिंटू यादव आप चुनाव लड़िए, पैसा हम देंगे। यानी बसपा चुनाव लड़ेगी, जनता, रामगढ़ की जनता पैसा दे करके चुनाव लड़ाएगी बसपा को। तो ये तय हो जाता है कि नहीं बसपा का मिशन मूवमेंट कितना तगड़ा है और कितना तगड़ा रूप से काम कर रही है। तो यही बसपा का मिशन मूवमेंट है और इसीलिए इसी मिशन मूवमेंट से लोग जानते भी हैं कि अब बसपा को पैसा देकर के, माननीय कांशीराम साहब कहा करते कि 1 वोट और 1 नोट, अब वही सवाल रामगढ़ की जनता करेगी। क्योंकि अब पिंटू यादव के पास ना तो पैसा है ना चुनाव लड़ने के लिए कुछ भी है। वैसे भी जनता चुनाव लड़ाया था इस बार के चुनाव में, फिर दोबारा पिंटू यादव को जनता चुनाव में लड़ाने की तैयारी कर रही है। यूं कहूं तो कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 20,000, कोई लाख रुपए तक तुरंत घोषणा किया और उन्होंने कहा कि अभी आज का ये हुआ है, लेकिन जब कहेंगे तभी मैं चुनाव लड़ूंगा। तो लोगों ने समर्थन किया कि हम हर घर से, हर वोटर से 100 रुपए लेंगे, यानी हमारा एक वोटर 100 रुपया देगा, हम उससे चुनाव लड़ाएंगे और पिंटू यादव को पटना पहुंचाने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के मायावती जी को कद को ऊंचा बढ़ाने में काम करेंगे हम। बाकी आप लोग कैसे देखते हैं पिंटू यादव की बातों से? जिस तरह से उन्होंने कहा कि 1 नोट, माननीय कासिम साहब कहते 1 नोट 1 वोट, उसी प्रकार 1 वोट और 100 रुपए की, इस महंगाई के देखते हुए 100 रुपए की बात हुई है। क्या वोटर 100 रुपए दे पाएंगे, ये भी देखना होगा। अगर यदि वोटर जो 100 रुपए दे करके चुनाव लड़ाएगा तो ये तो तय हो गया कि बीएसपी जीत जाएगी पहले ही चुनाव। तो आप लोगों को तय करना होगा कि बीएसपी को पटना पहुंचाना है या फिर 100 रुपए दे करके अपने जेब में रख लेना है या फिर किसी और के बहकावे में आ जाना है। बाकी किस नजर से देखते हैं आप लोग, कमेंट का जरूर बताइएगा। बदलते बात पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। पूरा वीडियो पर रहने के लिए धन्यवाद।